अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं नादिर अली माब दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तान स्टडीज़ पेपर 2 एनवायरनमेंट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से वीडियोस की सीरीज़ जो है मैं वो शुरू करने जा रहा हूँ। टिपिकली दीज वीडियोस आर फॉर रिवीजन पर्पस, ठीक है। तो आई वुड ट्राई टू कवर द होल सिलेबस, और मेरा जो बेस पॉइंट होगा ना वो बड़ा ज़बरदस्त एक डॉक्यूमेंट है जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने डायरेक्ट पब्लिश किया हुआ है, ठीक है। तो उससे स्टूडेंट्स जो हैं वो भी बेनिफिट ले सकते हैं, और टीचर्स भी जो हैं उसको देख के अपने लेसन्स जो हैं वो प्लान करते हैं। सो दीज वीडियोस आर गोइंग टू बी कंप्लीटली कॉम्प्रीहेंसिव, लीगली एक्सेप्टेड, और जिसको आप कह सकते हैं ना कि एक्यूरेटली, प्रिसाइजली अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, पैटर्न एंड फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन। यानी असल चीज अगर आसान अल्फाज में बताऊं तो एग्जामिनर आपसे रिक्वायर क्या कर रहा है, आपने उस क्वेश्चन के अंदर किस तरह से अपना जो मटेरियल है, अपना जो नॉलेज है उसको ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। तो हमारे इस वीडियो के अंदर जो चीजें मैं ऐड करूंगा इस लेसन में वो होंगी कि आपको उसके थीम्स क्या क्या हैं जो आपको उसमें माइंड में रखने हैं बैकग्राउंड में, और उस टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट क्या है जो प्रिसाइजली आप लोगों को पता होना चाहिए कि उसमें कंटेंट क्या है, उसमें क्या क्या चीजें कैंडिडेट को, कैंडिडेट हेयर मींस द स्टूडेंट, उसको पता होनी चाहिए, उसको आती होनी चाहिए। उसी की बेस पे एग्जामिनर उनको असेस करेगा। तो सिलेबस, कंटेंट, इसके अलावा कीवर्ड्स, कमांड वर्ड्स, इन सब को मैं टॉपिक वाइज जो है वो इन वीडियोस में इंशाल्लाह कवर करूंगा। और आज का जो पहला टॉपिक है वो है लोकेशन ऑफ पाकिस्तान। तो लोकेशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से स्टूडेंट को क्या क्या मालूमात होनी चाहिए कैम्ब्रिज ओ लेवल पाकिस्तान स्टडीज 2059 पेपर 2 के हवाले से। जो अपने कंटेंट की तरफ चलते हैं। अच्छा, सिलेबस के डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग कुछ थीम्स हैं। सबसे पहला जो थीम उन्होंने दिया हुआ है, जो स्टूडेंट को अपने कॉन्टेक्स्ट में रखना है, जिसको अपने माइंड में रख के जो है वो बुक को रीड करना होता है, वो सबसे पहला पॉइंट है द प्रॉब्लम्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर पाकिस्तान एज डेवलपिंग कंट्री। मैं इसको जरा रीड भी कर देता हूं ताकि आप उसको समझ लें कि ये है क्या। देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स फॉर पाकिस्तान एज अ डेवलपिंग कंट्री. Trying to compete for trade in is an obvious disadvantage for any developing country. Trying to compete for trade is an obvious disadvantage for any developing country. The development of manufacturing industries requires huge amounts of money. Pakistan spends more than it earns, and this results in Pakistan becoming burdened by serious debt. तो ये इसका पहला थीम है, प्रॉब्लम्स एंड अपॉर्चुनिटीज। प्रॉब्लम्स का मतलब कि हमें क्या क्या चैलेंजेस उस फील्ड में, जैसे अभी पहला टॉपिक हमारा लोकेशन है, तो लोकेशन के हवाले से हमें चैलेंज क्या क्या फेस करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे ईस्ट साइड पे अफगानिस्तान एक वॉर हिट कंट्री है, तो वहां से जो रिफ्यूजीज आते हैं वो पाकिस्तान की इकोनॉमी में एक बर्डन जो है वो बन जाते हैं। और इसी तरह से पाकिस्तान के जो मिनरल रिच एरियाज हैं उनकी लोकेशन इस तरह की है कि वो एक्सेसिबल नहीं है। तो इस तरह से अभी जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ आपको हो सकता है उसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी फील हो रही हो, लेकिन जैसे हम इसको डिटेल्स में आगे करेंगे तो आपको अपॉर्चुनिटीज एंड डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस इसकी क्लियर होते चले जाएंगे। तो पहला थीम कि जिस भी टॉपिक को स्टडी करना है उस टॉपिक से रिलेटेड चैलेंजेस क्या हैं और अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, नंबर 1। नंबर 2 जो थीम आपने माइंड में रखना है कि उस टॉपिक का, वो है इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्विंग द एनवायरनमेंट। कि वो जो हम लोकेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की, उसके एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट है। जैसे हमारे साउथ में अरेबियन सी है, वार्म वाटर है, तो हमारे एनवायरनमेंट में क्या इंपैक्ट है उसका, क्लाइमेट के ऊपर क्या इंपैक्ट है। इसी तरह से हमारी ट्रेड के ऊपर उसका क्या इंपैक्ट है। और कंजर्विंग, कंजर्व का मतलब होता है टू सेव। तो हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको हम सेव क्यों करें, कैसे करें। तो व्हाट कुड बी द बेनिफिट्स एंड व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज, यानी फेवरेबल कंडीशंस हमारे पास क्या क्या है एनवायरनमेंट को सेव करने के हवाले से, लोकेशन से रिलेटेड। तीसरा जो इसका थीम है वो है द प्रमोशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कि आपको ये माइंड में रखना है कोई भी चीज रीड करते हुए
कि वो जैसे लोकेशन है तो इसको हम प्रमोट कैसे कर सकते हैं, जैसे दूसरी कंट्रीज को कैसे ऑफर कर सकते हैं, जैसे सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं कि वो हमारे कंट्री के थ्रू अपनी ट्रेड जो है उसको ऑर्गेनाइज करें, कनेक्ट करें हमारे साथ, हम उनसे क्या इकोनॉमिक बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे वो हमारी कंट्री से अगर ट्रेड करेंगे हमारे सी पोर्ट से, तो हम उनसे ट्रांजिट फी ज़ाहिर है चार्ज करेंगे, तो पाकिस्तान को एक अर्निंग होगी, फॉरेन एक्सचेंज अर्न करेगा, और उससे फिर हमारी जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल होगी, क्योंकि रिसोर्स तो हमारा है, अरेबियन सी हमारी कंट्री के साथ लिंक करता है, तो वो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, यानी कि ये कॉन्टिन्यूसली हमें बेनिफिट करती रहेगी इन फ्यूचर। उसके बाद द लास्ट और बट नॉट द लीस्ट, द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिबिलिटी स्टडीज। फिजिबिलिटी स्टडीज आपकी जो है ना वो पहले थीम के साथ बेसिकली कनेक्ट करती है कि उस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या क्या चैलेंजेस हैं। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे फिजिबिलिटी स्टडीज को लोकेशन के हवाले से हम देखें तो क्या हमारे कोस्टल एरियाज में एक्सेसिबिलिटी है, रोड नेटवर्क वहाँ पे डेवलप है, वहाँ पे रेलवे ट्रैक्स हैं, क्योंकि अगर हम किसी कंट्री को ऑफर भी करते हैं तो हमारे पास वो जो है वो कनेक्टिविटी के लिए रोड्स और रेलवे नेटवर्क पर मौजूद है। अगर वो है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसके लिए हमें क्या फंड्स चाहिए, कितनी टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए, कितनी हमें जो है वो एक्सपर्टीज चाहिए, तो ये चीज़ इस थीम के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं। अभी तक की जो वीडियो है वो आपको लग रहा होगा कि ये तो बड़ा टफ सब्जेक्ट है, लेकिन ये थीम है, उन्होंने थोड़ा उसके लिए जो लैंग्वेज यूज़ की है, जो वर्ड यूज़ किए हैं वो इसी तरह से एज इट इज़ मैंने आपके सामने शेयर कर दिए हैं, लेकिन आई विल पुट माई ओन एफर्ट्स टू मेक इट वेरी मच ईजियर फॉर यू पीपल, सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग दीज वीडियोज। ये इसका पहला पार्ट था मेरी वीडियो का। अब अगले पार्ट में मैं डायरेक्ट जो है वो फर्स्ट टॉपिक के ऊपर आ रहा हूं, दैट इज द लोकेशन ऑफ पाकिस्तान, कि लोकेशन के हवाले से आपको क्या क्या कुछ याद करना है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग हुमाना सेठी की बुक जो है वो पढ़ते हैं जो कैम्ब्रिज की तरफ से रिकमेंडेड है, तो उसमें अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज देयर। अब वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमने रट्टा नहीं लगाना उसका, हमने उसके अंदर से एक स्पेसिफिक आइटम्स जो है ना वो चूज करनी है, जो अपनी मेमोरी का हिस्सा बनानी है, और फिर आंसर में उसको यूज करना है। तो अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और आपके साथ बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो मैं शेयर कर दूं, इसके ऊपर आपके मार्क्स कटते हैं। मैं दोबारा से बोल रहा हूं कि स्टूडेंट्स और द कैंडिडेट जो है वो दे लूज मार्क इफ दिस इज नॉट प्रेजेंट इन दियर आंसर्स। वो क्या चीज़ है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो गौर से सुनिएगा। सब्जेक्ट स्पेसिफिक वोकैबुलरी। क्या बोला मैंने? सब्जेक्ट स्पेसिफिक वोकैबुलरी। अब जरा इसकी जो है ना मैं आपको लाइंस पढ़ के सुनाता हूं कि उन्होंने डॉक्यूमेंट में लिखा क्या हुआ इसके बारे में। टीचर शुड एंश्योर दैट देयर कैंडिडेट्स acquire and are able to use the specialist vocabulary required for this subject. Attention must be paid to the definition of terms specified in the syllabus. सुन तो लिया अब आपने, अब इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, तो पहले तो जैसे अब लोकेशन की हम बात करते हैं, तो लोकेशन में अगर लिखते हैं कि पाकिस्तान के लेफ्ट साइड पे जी, अगर मैप आपके सामने पड़ा हुआ है तो पाकिस्तान के लेफ्ट साइड पे अफगानिस्तान है, तो व्हाट इज लेफ्ट साइड? इट इज नॉट एक्सेप्टेड, सिंपली यू विल लूज द मार्क, राइट? सो व्हाट इज द प्रॉपर टर्म? वेस्टर्न साइड। एट द वेस्टर्न साइड ऑफ पाकिस्तान देयर आर मुस्लिम कंट्रीज या सेंट्रल एशियन स्टेट्स। वेस्टर्न साइड, लेफ्ट साइड में। सो समझ तो आ जाती है लेफ्ट साइड से, लेकिन मार्क आप लूज कर देते हैं। तो कंसेप्चुअली आपका क्लियर होना और बात है, और सब्जेक्ट रिलेटेड टर्म यूज करना एक दूसरी बात है। ठीक है, अभी तक की वीडियो जो है वो यहाँ पे मैं एंड कर रहा हूँ, क्योंकि ये टाइमिंग से थोड़ी आउट हो रही है और मैं नहीं चाहता कि आपको लंबी लंबी वीडियोज जो देखनी पड़े और एक्स्ट्रा टाइम उसके लिए जो है वो करना पड़े। इस वीडियो को आप 2-3 दफ़ा देखें ताकि आपको ज्योग्राफी का जो टॉपिकल स्टडी करने में इसके लिए इससे आपको हेल्प मिले। तो अगली वीडियो के लिए तैयार रहिएगा, मैं इंशाल्लाह जल्दी वापस आ रहा हूँ और आपके साथ फिर लोकेशन के ऊपर बात करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।